कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मीठे बाबा की आज की महावाक्य सुनेंगे। साकार मुरली 5 तारीख। तो आज बाबा ने विशेष ध्यान खिंचवाया है। कोई भी अगर गलती हो जाए, ठीक है, श्रीमत के विरुद्ध अगर कोई भूल करते हैं तो शिव बाबा से क्या करना है? क्षमा मांगना, सच बताना है और क्षमा मांगना है। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना, किसी भी बात का अहंकार नहीं आना है। बाबा कहते कईयों को ज्ञान का भी अहंकार आ जाता, हमने इनको ऐसा समझाया, हमने इनको ऐसा ज्ञान दिया। तो बाबा कहते वास्तव में ज्ञान का सागर कौन है? शिव बाबा है। और कई बार तो बाबा भी बच्चों की मदद करते हैं। किसी की अगर सेवा करनी हो ना तो बाबा कर देता है सेवा और बच्चों को अहंकार आ जाता है। बाबा ने कहा कि यहाँ वहाँ की जो बातें सुन करके ईर्ष्या में आकर, है ना, या किसी की ग्लानि नहीं करनी है, निंदा, और ना ही किसी से सुन करके अपना दिल खराब करना है। तो इन बातों से पापा हमेशा सावधान करते आए हैं, है ना। डस्टबिन नहीं बनना है। साथ ही साथ बाबा ने कहा, बाबा तो वर्षों से, इतने वर्षों से हम बच्चों की ज्ञान योग की पालना कर हमें श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों का कर्तव्य क्या है? आप बच्चों को भी अन्य आत्माओं की ज्ञान और योग से पालना करनी है। दुखी अशांत आत्माओं को रास्ता दिखाना है। बाबा ने जो हमें ज्ञान रत्न दिए हैं, हमें जो पढ़ाते हैं परम शिक्षक, उन रत्नों का बाबा कहते सबसे श्रेष्ठ दान ज्ञान दान कहा जाता है। तो उन ज्ञान रत्नों का क्या करना है? दान करना है। आज की मुरली का सार। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से तुम बच्चों को जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं, ज्ञान सागर बाप से तुम बच्चों को
अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं, हाँ, जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं, उन ज्ञान रत्नों का दान करने की रेस करनी है। उन ज्ञान रत्नों का दान करने की रेस करनी है। रेस माना दौड़, दौड़े लगानी। प्रश्न है, माला में नंबर आगे, माला में नंबर आगे व पीछे होने का मुख्य कारण क्या है? माला में नंबर आगे व पीछे होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है क्या है? बाबा कहते हैं जो श्रीमत का पूरा पूरा करते हैं और जो नहीं करते पूरा पूरा करने का, तो ये वाणी में आके मन मत मिक्स कर देते हैं। उत्तर है श्रीमत की पालना। श्रीमत की पालना, ठीक है। जो श्रीमत को अच्छी तरह पालन करते, जो श्रीमत को अच्छी तरह पालन करते, वह नंबर आगे आ जाते। और जो आज अच्छी पालना करते, और जो आज अच्छी पालना करते, कल देह अभिमानवश श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते। वह नंबर पीछे चले जाते, वह नंबर पीछे चले जाते। कायदे अनुसार श्रीमत पर चलने वाले बच्चे आते भी आगे नंबर ले सकते हैं, ये बाबा ने बताया, ठीक है। जो श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते हैं वो नंबर पीछे चले जाते हैं, और कायदे अनुसार श्रीमत पे चलने वाले बच्चे पीछे अगर आते भी क्या होते हैं, आगे पीछे आते भी नंबर आगे ले सकते हैं। बाबा ने बहुत बड़ा एक कारण बताया, ठीक है। तो क्या करना है, श्रीमत का पूरा पूरा माला में आगे नंबर लेना है ना, तो मनमत कभी मिक्स नहीं करना। मनमत कैसे मिक्स करते हैं? जय बाबा कहते तो बाबा क्या करें, बाबा कहता तो ऐसा है ना, लेकिन ऐसे में ऐसा हो जाता है, इसलिए हम ऐसे कर लेते हैं। गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बाप दादा दोनों कहते हैं ओम शांति। दोनों का स्वधर्म शांत है। हम बच्चों के अंदर से भी निकलना चाहिए। ओम अर्थात अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। अभी हम जाते हैं शांति धाम में। पहले पहले हमको बाबा शांति धाम में ले जाएंगे। पहले पहले कौन जाएंगे, पूछ रहे हैं बाबा, कौन जाएगा पहले पहले घर? बाबा के कौन से बच्चे? अच्छे पुरुषार्थी बच्चे। जितना जो याद में रहेंगे वह जैसे दौड़ी पहनते हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो, उसमें बहुत मेहनत लगती है। आधा कल्प से तुमको रावण ने देह अभिमानी बनाया। अभी बेहद का बाप परम पिता परमात्मा हमको देही अभिमानी बना रहे हैं और अपने घर का रास्ता बता रहे हैं। जो घर का मालिक है वही बता रहे हैं।
दूसरा कोई भी मनुष्य रास्ता बता ना सके। कायदा ही नहीं है, एक ही बाप आकर के बतलाते हैं। उनका नाम है दुख हरता, दुख से लिबरेट करने वाला, जिसकी महिमा भी भक्ति मार्ग में गाते आते हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग में आत्मा ऐसे कहती है कि हमको बाप ने दुख से छुड़ा करके सुखधाम में भेजा है। ऐसा सतयुग में याद तो किसी को रहता नहीं है। सतयुग में तो कोई आत्मा ऐसा नहीं कहती। ज्ञान तो अभी मैं तुमको समझाता हूँ। यह ज्ञान का पाठ, स्मृति का जो पाठ है वो अभी ही चलता है, फिर यह पाठ ही पूरा हो जाता है। मना फिर से क्या करते, पाठ पूरा होगा फिर से भूल जाएंगे, फिर तो प्रारब्ध शुरू हो जाती है। पतित से पावन बनाने का पाठ एक ही बाप का है, जो कल्प कल्प बजाते हैं। तुम जानते हो हम आधा कल्प पावन थे, फिर रावण राज्य में आकर के नीचे उतरते आते हैं, फिर क्या बन गए, पतित बन गए। तुम कला कमती होती जाती है। कहाँ 16 कला थे और कहाँ आज कलाहीन स्थिति में एक भी कला नहीं। भारत में ही देवताएं 16 कला संपूर्ण और सर्व गुण संपन्न थे, फिर उन्होंने पुनः जन्म लेते लेते नीचे जरूर आना है। कला कमती होनी ही है, परंतु यह वहां मालूम नहीं रहता है। कहाँ क्या मालूम नहीं रहता कि हम नीचे भी आएंगे। या तो वर्तमान में बहुत ही खुशी में रहते हैं, हम पुनः जन्म लेते लेते हमारी कलाएं कम होती जाएगी, ये पता नहीं रहता। यह सारा ज्ञान अभी ही तुम्हारी बुद्धि में है। पावन देवी देवताएं पतित कैसे बनते हैं, आओ तो 84 जन्मों की कथा सुनाएं। 84 के चक्र की यह सत्य कथा है। ये कहानी स्वयं भगवान ने, सृष्टि के रचयिता ने हमें सुनाई है। आप हम सबकी कहानी है ना। वो तो झूठी कथा सुनाते हैं, चक्र की आयु लंबी चौड़ी बता देते हैं। यह 84 के चक्र की कथा सुनने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी पद पाते हो। यह गुह्य बातें सन्यासी आदि नहीं जानते, उनका धर्म ही अलग है। पहले माँ बाप के पास जन्म लेते हैं तो मंदिर आदि में जाकर के पूजा करते हैं, फिर जब वैराग आता है तो क्या करते हैं, सन्यासी क्या करते हैं, घर बार छोड़ करके जंगल चले जाते हैं। बाप कहते हैं पूज्य और पुजारी जो गायन है वो तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि हर आत्मा पूज्य नहीं बनती। आप ही पूज्य बनते हो, पुजारी बनते हो। गाया भी जाता है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, तो जरूर एडाप्ट हुए होंगे ना। अब ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकलेंगे तो जरूर क्या है, उन्हें एडाप्ट किया, अपना बनाया है। यह बाबा भी माना ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा कहते हैं, जब ये लेखराज थे तो कैसे थे, पतित थे, फिर जब ब्रह्मा बने तो पावन बनते हैं। तुम ब्राह्मण बन फिर पावन देवी देवता बनने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। लक्ष्मी नारायण के राज्य को क्या कहा जाता है, स्वर्ग। वहां है ही अद्वैत धर्म, अद्वैत देवता। देवताएं भी एक है कि अनेक नहीं है, तो ताली बज नहीं सकती। कहते ना घर 4 बर्तन होते हैं तो ताली बजते हैं, वहां एक ही धर्म है। आज देखो धर्मों में भी क्या हो रही है, आज ताली बज रही है, झगड़े हो रहे हैं, वहां ऐसी कोई बात है। वहां तो माया ही नहीं है। इस देवी देवता धर्म की महिमा गाई जाती है, बताओ बोलो, सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा
पुरुषोत्तम, डबल है। डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। जब तुम कहाँ लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हो तो बोलो यह सत्य नारायण है ना। इनको सत्य क्यों कहते हैं? बाबा पूछ रहे हैं, क्योंकि बहुत बताओ। सत्य बनाया उन्होंने। और क्योंकि आजकल झूठ बहुत है उसकी तुलना में, है ना। बहुतों के नाम लक्ष्मी नारायण है, ठीक है, राधे कृष्ण आदि हैं। कोई कोई के तो डबल नाम भी है, डबल नाम बैठे हैं ना। पहले त्रेता का नाम पहले रखा नहीं घर वाले ने बाबा कहते कई तो डबल नाम भी रख देते हैं ना। मद्रास की तरफ बहुत अच्छे अच्छे नाम बहुतों के, भक्त वत्सलम आदि डेस डेस। अब वो तो भगवान ही होगा ना, ये किसका टाइटल है? महिमा। मनुष्य कैसे हो सकते हैं भक्त वत्सलम? अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, आत्माओं का परम पिता परमात्मा क्या है? सामने बैठा है। बाबा की तरफ तुम देखते रहेंगे तो समझेंगे पतित पावन मोस्ट बिलव्ड बाबा। आत्मा कहती है निराकार बाबा, हम आत्माओं से क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। निराकार परमपिता परमात्मा आकर के आत्माओं को पढ़ाते हैं। और यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। समझो, कोई कहते हैं श्री कृष्ण के तन में परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, अगर कोई ऐसा कहते हैं, परंतु श्री कृष्ण वो तो उसका जो रूप है वो तो सतयुग में था, वो तो सतयुग का राजकुमार है। और ज्ञान कब दिया गया? धर्म ग्लानि के समय दिया गया, वो तो धर्म का राज्य था। अब उसी नाम और रूप से श्री कृष्ण तो आ नहीं सकते अभी, क्योंकि हर जन्म में क्या होता है? नाम रूप बदल जाता है। श्री कृष्ण का तुम जो चित्र देखते हो, जो फोटो में हम देखते हैं, है ना, तो श्री कृष्ण का जो चित्र देखते हो वह भी एक्यूरेट नहीं है, काल्पनिक बनाया ना लोगों ने, तो भी कितना सुंदर होता है। बच्चे दिव्य दृष्टि में देखते हैं, उसका तो कोई फोटो निकाल ना सकते, माना इतना दिव्य होगा, इतना सुंदर होगा, अलौकिक तेजो में, कि चित्र भी आज जो बनाते हैं वो भी उसके आगे कुछ भी। बाकी यह मशहूर है, श्री कृष्ण गोरा सतयुग का पहला प्रिंस था, जो फिर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। लक्ष्मी नारायण से ही राज्य शुरू होता है, राजाई से संवत शुरू होता है ना। सतयुग का पहला संवत है विकर्मा जीत संवत। इधर ले आओ। बाबा कहते हैं सतयुग का पहला संवत कौन सा है? विकर्मा जीत संवत। भल पहले जब श्री कृष्ण जन्मता है उस समय भी कोई ना कोई थोड़े बहुत रहते जिनको वापिस जाना है। पतित से पावन बनने का यह संगम युग है ना। जब पूरा पावन बन जाते हैं तो फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य नया संवत शुरू हो जाता है। अभी कौन सा संवत चल रहा है? विक्रम संवत, है ना। हाँ, वो तो है, लेकिन विक्रम संवत भी कहते हैं, है ना, जिनको विष्णुपुरी कहते हैं। नया संवत जो विक्रमाजीत संवत शुरू होगा उसको क्या कहेंगे? विष्णुपुरी कहेंगे। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी और नारायण से पालना होती है। अभी तुम वह बनने का क्या कर रहे हो? पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम कहेंगे हम 5000 वर्ष बाद पुरुषार्थ करते हैं, बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। टीचर को मालूम तो रहता है ना कि स्टूडेंट कहाँ तक पास होंगे, टीचर को भी मालूम रहता है और स्टूडेंट को भी मालूम रहता है।
इसलिए टीचर किसी किसी को कहते हैं ना, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, आप पढ़ाई पर ध्यान दो। टीचर को ही पता होता है क्लास में कौन सा स्टूडेंट डल है और कौन होशियार है। तुम बच्चे भी जानते हो अभी हमारी एक रस अवस्था कहाँ तक बनती जा रही है। ईश्वरी विश्वविद्यालय के हम स्टूडेंट हैं, अपनी स्थिति को हर कोई, दूसरे की भले ना जाने, अंदर से अपनी स्थिति को हर कोई जानता है। कहाँ तक हम बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान लेकर के और फिर दान देते रहते हैं। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान और कोई भी कर नहीं सकता। ज्ञान सागर बाप से तुमको यह ज्ञान रत्न मिलते, भगवान से हमें मिलते हैं। वह जिस्मानी हीरे मोती नहीं है। तो तुम बच्चों को फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दानी भी बनना है। बाबा ने हमें क्यों दिया? औरों को दान करने के लिए। सबसे बड़ा दान ज्ञान दान। अपने को देखना है हम कितना दान करते हैं। मम्मा बाबा कितना दान करते, कितना करते थे मम्मा बाबा ने, बहुत सेवाएं की, दिन रात किया। हमारे में जो अच्छी बहनें हैं कितना अच्छा दान करती हैं। रेस चल रही है ना, अभी रेस कहाँ चल रही है? पूरी दुनिया में रेस चल रही, सेवा की रेस। फाइनल पास हुए भी नहीं है, अभी फाइनल पेपर ही नहीं हुआ है ना। कहेंगे प्रेजेंट समय यह तीखा वर्तमान में। आज देखो जो अच्छी क्लास कराते हैं, उनका नाम तो सभी जानते हैं, ये वर्तमान का है। बाबा कहते फाइनल तो अभी नहीं निकले। आगे जो माला बनाते थे और अभी जो माला बनाते हैं तो बहुत फर्क पड़ जाए। बाबा साकार के समय, ये मुरली साकार के समय की है, लेकिन और भी शुरू स्थापना के समय बाबा जो है माला का क्या बनाते थे, दाना, और उस माला का नंबरवार नाम बोर्ड पे लिखते थे बाबा। तो बाबा क्या देखते थे, 4-5 नंबर वाले जो दाने थे, है ना, ये पहले नंबर में अच्छी सेवा करने वाले, ये दूसरे नंबर में रत्नों का दान करने वाले, योग में अच्छे। तो देखा कि 4-5 नंबर वाले जो दाने थे वो क्या हो गए? हाँ, बाबा कहते वो भी मर गया था, ईश्वरी जीवन से चले गए। कई जिनको आगे नंबर में रखते थे वो कहाँ चले गए? वो नीचे नंबर में पहुंच गए। ठीक है, अब बीच वाले तो चले गए, नए ऊपर आ गए। बाबा तो सब जानते हैं ना, इसलिए कहा जाता है गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने। एक ब्रह्मा गोथरी माना गुड़ जिसमें लपेटा हुआ होता है ना, जिसमें गुड़ रखा जाता है, तो गोथरी कौन है? ब्रह्मा। एक शिव बाबा जान सकते हैं और दूसरा ब्रह्मा, और कोई नहीं जान सकते, क्योंकि कायदे नहीं जानते। बाबा बतलाते भी रहते हैं कि आगे बच्चों को अटेंशन खिंचवाते हैं, आगे तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी थी, अब नंबर नीचे चला गया है, क्योंकि कायदे अनुसार श्रीमत पर नहीं चलते, अपने मत पर चलते हो ना। कोई भी पूछ सकते हैं बाबा से, बाबा अगर इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो क्या गति को पाएंगे? भगवान तो सबकी जन्म पत्री को जानते हैं ना, तो बाबा बता सकते हैं। गीता में कुछ यह अक्षर है, लेकिन आटे में नमक मिस। इतने आटे में कितना नमक डालते हैं? चुटकी भर नमक। तो आज शास्त्रों में जो बातें, गीता जो सभी धर्मों का माई बाप है, मुख्य जो है शास्त्र माना गया है, उसमें भी जो वास्तविकता है, यथार्थता है, वो नमक के समान थोड़ी सी। बाकी तो लोगों की मतें मिक्स है। सब पुकारते रहते हैं बाबा हमको रावण के राज्य से छुड़ाओ, दुख हरो। सच्चा हरिद्वार यह हुआ ना, दुख हरता परम पिता परमात्मा को ही हरि कहा जाता है, ना कि श्री कृष्ण को।
परम पिता परमात्मा ही दुख हरता और सुख करता है। तुम सुख धाम के मालिक बनते हो ना, योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। उन्हों का है बाहुबल, शारीरिक बल, जो बुद्धि से बाम्स निकालते हैं। बुद्धि से बाम निकालना अर्थात बुद्धि के द्वारा उन्होंने उसका क्या किया, आविष्कार किया है, खोज। यहाँ सेना आदि की तो कोई बात नहीं। दुनिया में यह किसको भी पता नहीं कि हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, हम राज्य स्थापन कर रहे हैं, लेकिन क्या है, बिना सेना के। दुनिया में यह किसको भी पता नहीं कि योग बल से कैसे विश्व की बादशाही मिलती है। बाबा ही आकर यह योग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, एक मुझे याद करो। महिमा गाते हैं ना, क्या महिमा है? शिव बाबा की महिमा, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, मना पवित्रता का, सभी गुणों का क्या है वो सागर। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि योग का सागर। कई बाबा के भोले भाले बच्चे बोल भी देंगे, हाँ, शिव बाबा को योग का सागर नहीं कहेंगे। योग का सागर कहना तो रॉन्ग हो जाए। बाबा तो ज्ञान का सागर है ना, पतित पावन है, तो जरूर ज्ञान की वर्षा करते होंगे। पहली बात बाप कहते हैं मामेकम याद करो, और किसको भी याद करना अज्ञान। इसलिए हम देखते हैं ना, अंत समय भी लोग किसको याद दिलाते हैं, किसकी याद दिलाते हैं? कोई ये नहीं कहते बेटा को याद कर ले, कि इसको याद कर ले, बेटी को, अपने हाँ परिवार के संबंधी को याद करने नहीं बोलते हैं। हाँ, आज कहते हैं भगवान को याद कर लो। तो बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं देखो, निभाना अलग चीज है, आप रहो, आप परिवार संबंधों को निभाओ, जो भी देखभाल करो, लेकिन याद किसको करना है? याद किसको करना है? एक शिव बाबा। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही सुनाते हैं। योग के लिए भी शिक्षा देते हैं, और सब योग के लिए उल्टी शिक्षा देंगे। उनको जिस्मानी योग कहा जाता है। शरीर को ठीक रखने के लिए दो प्रकार का योग, आजकल तो दोनों प्रकार की योग की आज बहुत जोर है, समझो आज, है ना। आज शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए मेडिटेशन कहा जाता है, और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी आज लोग जो योगा आदि पर विशेष ध्यान दिए रहे हैं। यह रूहानी योग है, यह राजयोग की बात कहीं भी नहीं। मेडिटेशन योग साधना लोग कहते हैं, लेकिन राजयोग मेडिटेशन, राजयोग ये शब्द कहीं भी नहीं। राजयोग सिवाय बाप के और कोई भी सिखला ना सके। क्यों नहीं सिखला सकते? बोलो। जानते ही नहीं। तुम यह राजयोग सीखते सीखते चले जाए। कहाँ चले जाए? पहले घर, फिर जाकर के राजधानी में आकर के राज्य करेंगे। राजयोग के चित्र थोड़े ही है, यह तो तुम समझाने के लिए बनाते है ना। कोई योगी बैठा है और बाबा से किरणें आ रही है, ये तो बनाते हैं। सो कोई भी देखने से समझ ना सके, समझाना पड़े ना। जब तक किसी को नहीं समझाए, ऐसे बैठा दो किसी को योगी का चित्र बनाकर, लेकिन जब तक उसको नहीं सिखाओ कि किससे योग लगाना है, कैसे लगाना है ना। तो कई बार लोग सेंटर पे आकर कोई नए लेकर आते हैं ना, तो क्या कहते हैं, कुछ नहीं, वहां पर बस लाइट को जला देते हैं, लाल लाइट को, और उसको देखते रहते हैं। सही है ना। तो बाबा कहते जब तक तुम किसी को समझाओगे नहीं, तब तक तो समझेंगे नहीं। हाँ, कई बार कहते गाना को चला देते हैं, बस हो गया, कुछ नहीं है वहां पर। समझाना पड़े ना। यह ब्रह्मा भी राजयोग सीख कर जाए, नारायण बनते हैं। यह बाजू में चित्र है, यह सब बातें धारण करना बुद्धि की बात है। इसमें टीचर क्या करेंगे?
भाई टीचर का काम पढ़ाना है और स्टूडेंट का काम क्या है? पढ़ना है। टीचर बुद्धि को कुछ नहीं कर सकते ना। कोई कोई कहते हैं हमारी बुद्धि को खोलो। बाबा क्या करे? तुम याद करते रहो, पूरा पढ़ो तो बुद्धि पूरा खुलेगी, बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। अगर बाबा को याद करते हैं और पढ़ाई रोज पढ़ेंगे तो क्या होगा? ज्ञान बढ़ता जाएगा, बुद्धि तीक्ष्ण होती जाएगी। और पढ़ेंगे ही नहीं तो उससे कुछ तो हो नहीं सकता। तो टीचर क्या करेगा अगर कोई पढ़ेगा ही नहीं? बच्चों को पूरा सिखलाया जाता है। बाबा कहो, मम्मा कहो तो जरूर कहेगा, तब तो सीखेगा ना। छोटे बच्चों को क्या सिखाते हैं? हाँ, बाबा बोलो, पापा बोलो, माँ बोलो, सिखाते हैं ना। तो छोटा बच्चा सीखेगा, बिगैर कहे कैसे सीखेगा? इसलिए बच्चों का मुख छोटेपन से क्या किया जाता है? खुलवाया जाता है ना। ऐसे बोलो, ऐसा सिखाते हैं। मेहनत करनी है। आप बच्चों को भी बाबा का परिचय सबको देना है। वह है ऊंचे से ऊंचा भगवान, सबका रचयिता। उनसे सबको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। फिर रावण राज्य में वर्षा गवाते गवाते ये रावण राज्य नरक बन जाता है। देवताएं पावन थे, फिर क्या बन गए? पतित बने। फिर पतित पावन बाबा आया है, कहते हैं मुझे याद करो, तो क्या होगा? विकर्म विनाश होगा। और कोई दूसरा उपाय नहीं। गंगा नहा लो, दान पुण्य कर लो, जब तब कर लो। हाँ, विकर्म जो 63 जन्म हमने जो पाप किए हैं, विकर्म योग बल से खत्म हो। योग अग्नि से विकारों रूपी खाद निकले। याद करते करते तुम पावन बन गले का हार बन जाएंगे। घड़ी घड़ी बोलने की प्रैक्टिस करो। सिर्फ कहना थोड़ी है कि बाबा हमारा मुख खुलता नहीं है ना भैया। अगर आप किसी को समझाते रहेंगे तो क्या होगा? अपने आप है ना प्रैक्टिस हो जाएगी हर चीज की अभ्यास। हाँ, श्रीमत पर चल, जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बुद्धि का ताला क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तीर लगेगा नहीं। किसी को समझाएंगे, श्रीमत पे नहीं चलना माना भगवान के ज्ञान को आचरण में नहीं लाना, प्रैक्टिकल में नहीं लाना। उसके बाद अगर किसी को समझाएंगे तो तीर नहीं लगेगा। कहते हैं ना, शिक्षा होगी तब सफल जब आचरण सिखलाएगा। यही ना बाबा का कहना। तो तीर नहीं लगेगा। खुशी का पारा भी नहीं चढ़ेगा। अपने मत पर चलेंगे तो बाबा कहेंगे ये तो रावण के मत पर है। बहुत देह अभिमानी बच्चे हैं जो मुरली भी नहीं पढ़ते। क्या कहते हैं? हमको सब पता है। वही तो बाबा बताते हैं। कई बच्चे मुरली भी, श्रीमत क्या है? मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी, रोज मुरली सुननी है या पढ़नी है। लेकिन बाबा कहते हैं कि कई ऐसे बच्चे हैं जो मुरली भी नहीं पढ़ते। जो मुरली ही नहीं पढ़ते वह दूसरों को क्या ज्ञान देंगे? इतनी नई नई बातें हैं। हम जब मुरली हम ज्ञान सुनते हैं, अंदर में स्टोर होता जाता है, ज्ञान बढ़ता जाता है, समझ बढ़ती जाती है ना। और सुनाते सुनाते प्रैक्टिस भी हो जाती है। अनेक प्रकार की नई नई पॉइंट्स रोज की मुरली में निकलती रहती। एक ही रहती है, अलग अलग रहती है? अलग अलग पॉइंट निकलती है। एक दो पॉइंट भले ही रहेगा उसमें, जो मुख्य हमारा फाउंडेशन है कि याद करने की बात है, आत्मा समझने की बात है, और कुछ ना कुछ पॉइंट आती है। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नई पॉइंट निकलती है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने देह को भी क्या करना है? छोड़ देना। यह तो मरा हुआ चोला है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहना है।
इधर से, हाँ, कोई की सर्विस छिप नहीं सकती। कोई खामी है तो वो कभी छिपती नहीं, है ना। सेवा करने वाले भी नहीं छिप सकते। अगर कोई कमी है, कमजोरी, वो भी क्या होता है, कर्मों में आ जाता है, दिखाई देता है। माया बड़ी शैतान है। अनेक प्रकार के उल्टे काम माया कराती रहती। कोई भूल हो जाए तो फौरन बाप से क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बढ़ता जाएगा, भारीपन रहेगा। अंदर बाहर बहुत साफ होना चाहिए। बहुतों में देह अभिमान बहुत रहता है। अंदर बाहर साफ माना, अंदर है वो बाहर नहीं है, बाहर से हम कहते हैं ना, मुख में राम मगल में छू, बाहर से बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, लेकिन अंदर में अगर कुछ है, हाँ, दूसरी है बात है, तो उसको कहते हैं एक समान नहीं है। बहुतों में देह अभिमान बहुत रहता है। बाबा ने समझाया है, कभी कोई से सर्विस नहीं लो। अपने हाथ से भोजन आदि बनाओ। रूहानी जिस्मानी दोनों सर्विस आप बच्चों को करनी है, अपनी भी और शिव बाबा की इस ईश्वरी ज्ञान की सर्विस और खुद की सर्विस। बाबा की याद में रह किसको दृष्टि देंगे तो भी बहुत क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। किसको, सामने वाले। बाबा खुद प्रवेश कर सर्विस में बहुत मदद करते हैं। वह समझते हैं हमने किया। अहंकार झट आ जाता है। यह नहीं समझते हैं कि बाबा ने करवाया। बाबा प्रवेश होकर सर्विस करवा सकते हैं, फिर तो और ही डबल फोर्स हो गया, डबल फोर्स हो गया ना। किसको लिफ्ट मिली, जाकर उच्च सर्विस करने लग पड़े तो खुश होना चाहिए। बाबा की तो ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। कई बार ईश्वरी ज्ञान में क्या होता है, ज्ञान मार्ग में, चलो किसी को लिफ्ट मिला, किसी को 4 लोग में, चलो किसी को आगे जा करके आपको सेवा करने का, ठीक है, किसी प्रोग्राम में मिला, कुछ भी अगर मिला तो बाबा कहते हैं खुश होना चाहिए। बाबा की सेवा है ना, किसी को भी मिले चांस, इसमें ईर्ष्या की क्या बात है। कभी भी पर चिंतन नहीं करना चाहिए। कई बार उनको चांस मिला, उसने स्टेज में जाकर उनको कहा गया, मुझे नहीं कहा गया, मेरे अंदर भी ज्ञान था। बाबा तो बेहद को देखते हुए जो है, मुरली बाबा की चलती है ना, उसको लिफ्ट मिल गया, लिफ्ट की गिफ्ट, तो आपको भी बाबा कहते हैं खुश होना चाहिए। कभी भी पर चिंतन नहीं करना चाहिए। यहाँ की बातें वहां सुनाएंगे। भल कोई ने कुछ कहा भी, फिर भी दूसरे को सुनाकर नुकसान क्यों करना चाहिए। ऐसे तो बहुत झूठी बातें भी बनाते। बाबा कहते बचकर क्या करना, रहना, फलानी तो ऐसी है, बनाते। कईयों की आदत होगी, जो बात नहीं होगी भी क्या करेंगे, बताते हैं। ऐसी झूठी बातें कभी भी, यह तो ऐसे है, नहीं सुनना, सुनना नहीं है। अगर कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो क्या करें, कोई सुना रहा है तो सुनाना ना, सुनी अनसुनी कर देना चाहिए। किसके दिल को खराब नहीं करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। आज का वरदान, अच्छा धारणा के लिए सार। आज धारणा के लिए सार है, तो
क्योंकि धारणा में भी वही पॉइंट है जो आखिरी का उसी में से धारणा होता है ना। बाप से अंदर बाहर साफ रहना, बाप से अंदर बाहर साफ रहना। कोई भी भूल हो जाए तो फौरन क्षमा मांगना। कोई भी भूल हो जाए तो फौरन क्षमा मांगना। रूहानी जिस्मानी दोनों प्रकार की सेवा करनी, जीवन निर्वाह के लिए है ना, अपने परिवार शरीर के निर्वाह के लिए तो जिस्मानी सेवा काम धंधा तो करना है, लेकिन 21 जन्मों की जो प्राप्ति हमें होनी है कमाई के लिए क्या करना है, रूहानी सेवा भी करनी है। दूसरी पॉइंट, कभी भी ईर्ष्या के कारण एक दो का परिचिंतन नहीं करना है। कभी भी ईर्ष्या के कारण एक दो का परिचिंतन नहीं करना है। कोई किसी के प्रति उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो सुने अनसुने कर देना है। तो सुने अनसुनी कर देना। वर्णन करके किसी की दिल खराब नहीं करना। सतगुरु का वरदान, फ्राक दिल बन। फ्राक दिल बन दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल भव। विस्तार, वर्तमान समय लोगों को और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। इसलिए ऐसे समय पर दुखी अशांत आत्माओं को खुशी की अनुभूति करा दो। तो वे दिल से दुआएं देंगी। तो आत्माएं क्या करेंगी? दिल से दुआएं देंगी। आप दाता के बच्चे हो,
फ्राक दिली से आप दाता के बच्चे हो, तो फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटो। रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। कभी भी यह नहीं सोचो, किसी को ज्ञान सुनाते हैं ना, तो कभी भी यह नहीं सोचो कि यह तो सुनने वाले ही नहीं हैं। ये सर्टिफिकेट नहीं देना है, ठीक है? ये सोचना नहीं है कि ये तो सुनने वाले ही नहीं। भले कोई अपोजिशन भी करे, अपोजिशन माना विरोध, भले कोई अपोजिशन भी करे तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी। रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देती है। राम भावना, शुभ भावना अगर होगी, बाबा कहते फल अवश्य देती है। स्लोगन है। स्लोगन, ज्ञान योग की पालना है, इसलिए शुभ भावना रखनी है, राम भावना है ना। ज्ञान योग की पालना है, रूहानी पालना है। इस पालना से शक्तिशाली बनो। बाबा हमें हमारी पालना कर रहे हैं ना, तो इस पालना से क्या करना है? शक्तिशाली बनो और हाँ, और बनाओ। पालना का रिटर्न क्या है? बन करके औरों को बनाना है, शक्तिशाली बनना है ना। ज्ञान ऐसी चीजें है, इतनी शक्तिशाली जो योग है, ज्ञान है, जो सबको क्या करती है? तो ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। बाबा को हम अभी याद करते हैं।
तो आज है 5 सितंबर, है ना, शिक्षक दिवस। तो संसार के सबसे बड़े शिक्षक, शिक्षकों के भी शिक्षक, परम शिक्षक, पारलौकिक शिक्षक स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा और अलौकिक शिक्षक सृष्टि का पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को हम सबसे पहले दिल से सम्मान करते हुए उन्हें हम बधाई देते हैं। बहुत प्यार हम उन्हें जो है अपना याद प्यार देते हैं कि इतना हमें पढ़ाते हैं, कोई भी नहीं पढ़ाएगा। दुनिया का कोई शिक्षक 365 दिन नहीं पढ़ाएगा। निस्वार्थ पढ़ाई, कभी अथक पढ़ाई, हर बच्चे को महान बनाने की पढ़ाई, हर बच्चे को दिव्य बनाने की पढ़ाई, देवता बनाने की पढ़ाई, दिन रात हमें पढ़ाते हैं। उस परम शिक्षक को बहुत बहुत आज हम सभी याद कर रहे हैं और हमारा तो हर दिन शिक्षक दिवस है, हर दिन उसे हम सम्मान करते हैं। तो उस परम शिक्षक का सम्मान तब होगा जब उनकी शिक्षाओं को हम क्या करेंगे, आचरण में लाएंगे। तभी वो ऐसा कहता है कि देखो वो शिक्षक कौन से गिफ्ट लेते हैं। वो शिक्षक कहते हैं कि जो शिक्षा का, जो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप बच्चों के लिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस शिक्षा का क्या बन जाओ, स्वरूप बन जाओ। उस शिक्षा को आचरण में उतार लो, है ना। आज शिक्षक का भी नाम होता है। तो इस प्रकार से जो परम शिक्षक, हमें बहुत गर्व है। विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में हम बैठे हैं और दुनिया में कितने बड़े बड़े आध्यात्मिक केंद्र हैं, उनको यूनिवर्सिटी नाम नहीं दिया गया है। वहाँ पढ़ाई का नाम नहीं होता है, सत्संग होंगे, क्लास होंगे। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में बड़े गर्व की बात है कि हम जो है गॉडली स्टूडेंट, हम गर्व से कहते हैं। तो यही उनके लिए सच्चा आज के लिए सौगात होगा कि उस परम शिक्षक कहते हैं कि अगर मेरा सम्मान चाहते हो, मेरा सम्मान करना चाहते हो, मेरा सम्मान इसी में है क्योंकि अब मैं रोज इस पढ़ाई को पढ़ो। क्योंकि टीचर पढ़ाने आता है तो स्टूडेंट ना पढ़े तो ये भी उसका सम्मान नहीं होता है। तो उस टीचर की पढ़ाई को हमें क्या करना है, पढ़ना है और आत्मसात करना है। शिक्षक का भी नाम रोशन करना है क्योंकि ये बड़ी वंडरफुल बात, हमारा पिता भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। तो ये भी बहुत खुशी की बात है। और उसके बाद जो है आज कितने जो समाज सुधारक जो शिक्षक हुए हैं, दिव्य शिक्षक भी जो बहुत से हुए हैं, है ना, जिन सभी को आज हम याद करते हैं, जिन्होंने समाज को नई दिशाएं दी है। और आज भी उसके जो है बहुत लंबी लिस्ट है इसमें, और जिनके आज भी पद चिन्हों पर, उनके बताए हुए मार्ग पर लोग आज भी चल रहे हैं। और जो कहेंगे मानवता जो है बची हुई है, जो भारतीय संस्कृति जिससे बची हुई है, उनको भी हम याद कर रहे हैं, उनका भी सम्मान करते हैं। भले आज वह ना भी हो लेकिन कहीं ना कहीं तो अपना पार्ट वो बजा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आप सभी माता पिता बैठे हैं, माता पिता को सबसे प्रथम शिक्षक माना गया है क्योंकि पहली शिक्षा कौन देते हैं बच्चों को, पहली शिक्षा माँ बाप ही बच्चों को देते हैं। इसलिए प्रथम शिक्षक निर्माता माना गया है। स्कूल में तो बाद में जाते हैं लेकिन पहली शिक्षा अपने घर से ग्रहण करते हैं। तो इसलिए आप सभी माता पिता को भी जो है उनको बधाई। और उसके बाद जो है जो ऐसे बच्चों को, बच्चों के भविष्य निर्माता जो स्कूल में पढ़ाने वाले हमारे शिक्षक बैठे हुए हैं, 4 शिक्षक हमारे हैं, है ना। सत्य प्रकाश भाई है, विजय भदौरिया भाई, हेमलता साहू बहन और काकुली बहन, काकुली साहू, और हमारे जो रिटायरमेंट है एक शिक्षक हमारे जो है वरिष्ठ जो है और शकुंतला मरकम बहन। 5 शिक्षक और एक जो भी हैं, 4 शिक्षक अभी वर्तमान में भी पढ़ा रहे हैं और 2 शिक्षक जो हैं अभी सेवानिवृत्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से कितने बच्चे कहाँ और जो भी सुन रहे हैं ऑनलाइन, जितने भी शिक्षक हैं, जो भी माता पिता हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जो भी शिक्षक जो भी सुनेंगे सभी को, है ना, तो सबको, संगीत शिक्षक हमारे जो कलाकार बहनियां हैं वो भी एक शिक्षा है। तो इसलिए सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आपको भी बहुत बहुत बधाई क्योंकि आप निमित्त टीचर हो। हाँ, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी शिक्षक हैं।
चलो आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत खुशी का आज दिन है हमारा हर दिन पढ़ाई पढ़ाते हैं आपको जीवन बदलने वाली पढ़ाई पढ़ाते हैं आप बड़े अच्छा। ओम शांति।